हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए आज हमारी क्लास नंबर 20 है। इससे पहले 19 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मल लेटर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर आगे लेटर की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता सचिन हैं। यहाँ पर नाम दिया गया है सचिन, और आगे कहा गया है कि तथा आप बुजुर्गों की संस्था के लिए कार्य करते हैं। आप C16 सावित्री अपार्टमेंट मुंबई में रहते हैं। यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया है। आगे कहा गया है कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए जिसमें आपने बताया हो कि एकल परिवारों ने किस प्रकार बुजुर्ग लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। आपको क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना है, सभी बातें आपको बताई जाएंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आप पूरा प्रश्न नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरा प्रश्न लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप पूरा प्रश्न नहीं लिखकर जो आपकी प्रश्न संख्या होगी आप इस प्रकार से प्रश्न संख्या लिख देंगे। क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं, तो आपको समय की बचत करनी है, केवल आप प्रश्न संख्या ही लिखें। देखिए प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ दें, फिर आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। इसके अतिरिक्त आपको कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना है, केवल प्रश्न के अनुसार ही आप एड्रेस लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था C16 सावित्री अपार्टमेंट मुंबई, तो आपको ये इसी फॉर्मेट में एड्रेस लिखना है। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, किसी प्रकार के कोमा का प्रयोग आपको यहाँ पर नहीं करना है। जैसे आपकी क्लास में बताया जा रहा है आप सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको डेट लिखनी होती है। तो डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे आपका एग्ज़ाम ये CHSL का एग्ज़ाम है तो आपका 18 सितंबर को होगा, तो आप लिखेंगे 18 सितंबर 2022। यदि आपका SSC MTS का एग्ज़ाम है तो आपका एग्ज़ाम ये 6 नवंबर को होगा, तो आप लिखेंगे 6 नवंबर 2022। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 31 अगस्त 2022। देखिए अगस्त के साथ में यहाँ पर कोमा आया है, तो आप इसी प्रकार सितंबर के बाद या नवंबर के बाद कोमा लगाएंगे। तो आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। इससे पहले कोई दिनांक या डेट करके कोई शब्द नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप इसी प्रकार लिखेंगे। देखिए डेट लिखने के पश्चात फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। इसके पश्चात आपको लिखना होगा पत्र को प्राप्त करने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में कहा गया था उसी के अनुसार आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि आपके क्वेश्चन में कहा गया था कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, यह कहा गया था, तो आप लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय दैनिक भास्कर मुंबई। तो आप इसी प्रकार ये एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर भी आपको किसी प्रकार के कोमा का प्रयोग नहीं करना है। देखिए हमारे चैनल पर प्रीवियस एग्ज़ाम में क्लास कराई गई थी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वहाँ पर भी क्लास कराई गई हैं, तो आप वहाँ से टॉपिक देखकर बाकी पैटर्न आप यही रखेंगे जो आपको इस क्लास में कराया जा रहा है। वहाँ से आप टॉपिक देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्लास कराई गई है। वहाँ पर भी ऐसे और लेटर्स भी कराए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे विषय। देखिए जो आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया था उसी का जो मेन पॉइंट है आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है एकल परिवारों के कारण समाज में बुजुर्गों को हो रही समस्याओं के संदर्भ में। ये आप इस प्रकार विषय लिख देंगे। देखिए आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके एग्ज़ाम में आप अपनी राइटिंग साफ रखें। आप एक नोटबुक ले लें। जो क्लास आपको कराई जा रही है क्लास को लास्ट तक देखने के पश्चात इसे अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करें। इससे आपकी दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम के टाइम नोट्स की आवश्यकता होगी रिवाइज़ करने के लिए, तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे।
देखिए विषय लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे, फिर आपको लिखना होगा महोदय। आप इस प्रकार महोदय लिखेंगे। महोदय लिखने के बाद आपका जो लेटर है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो देखिए महोदय लिखने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान एकल परिवारों के कारण बुजुर्गों को हो रही समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। जहाँ पर भी आपकी लाइन कंप्लीट होती है तो आपको ये फुल स्टॉप ज़रूर लगाना होगा। इसके पश्चात आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो सेकंड अनुच्छेद लिखने से पहले आपको देखिए, सेकंड अनुच्छेद लिखने के लिए आपको पैराग्राफ चेंज करना है, तो आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आप फर्स्ट अनुच्छेद के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। देखिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आपको जो भी क्लास कराई जा रही हैं या आपके जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एक दूसरे से क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे आपको क्लास कराई जा रही है, आप लेटर वहाँ पर लिखते हैं, आपकी कोई इसमें कमी होती है तो दूसरे स्टूडेंट आपकी कमियों को बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपनी कमियों को सुधार पाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि बुजुर्गों के प्रति यह असंवेदनशीलता काफ़ी हद तक एकल परिवार का परिणाम है। काम के दबाव में वृद्धि, परिवार के साथ कम समय बिताने के कारण माता पिता के प्रति लापरवाह रवैया बढ़ रहा है। फिर आगे लिखेंगे, यहाँ तक कि अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं तो भी वे अलग थलग और उपेक्षित महसूस करते हैं। एकल परिवार एक आत्म केंद्रित रवैया का निर्माण कर रहे हैं और परिवार के बंधन को निरंतर कमज़ोर करने के लिए तत्पर हैं। तो आप ये लिख देंगे। तो ये आपका यहाँ पर सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए आप जो लेटर लिखेंगे ये आपको 150 शब्दों में ही लिखना होगा। जो लेटर की शब्द सीमा वो 150 शब्द होती है। यदि आप 135 से 165 शब्द तक भी लिख देते हैं लेटर तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आपको 135 शब्द से बिल्कुल भी कम नहीं लिखने हैं और ना ही 165 शब्द से ज़्यादा लिखने हैं। तो आप कोशिश करें कि आपका लेटर पूरा 150 शब्द के आसपास ही रहे। जैसे यह लेटर आपको कराया जा रहा है तो आप एक बार लेटर लिखने के पश्चात इसके वर्ड काउंट ज़रूर करें आपको, क्योंकि 150 शब्दों में ही लिखना है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। देखिए सेकंड अनुच्छेद लिखने के पश्चात आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना है, तो इसके लिए आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। तो आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें और थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे, अतः मेरी सलाह है कि आप अपने अखबार में कोई अभियान शुरू करें ताकि बुजुर्ग माता पिता उपेक्षित महसूस ना हो। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। ये आपका यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए जब आप वर्ड काउंट करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, जैसे यहाँ पर शब्द आया है माता पिता, इनके बीच में डैश का चिन्ह बना हुआ है। इस प्रकार से कोई भी शब्द होते हैं तो आपको ये वर्ड काउंट करते समय ये आपको एक ही शब्द काउंट करना होगा। जैसे माता पिता एक शब्द काउंट करेंगे और उपेक्षित ये अलग वर्ड है। तो आप इस प्रकार से सभी शब्दों को काउंट करें तो आपके ये सभी वर्ड्स 150 के आसपास ही होंगे। देखिए थर्ड अनुच्छेद लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है, फिर आपको लिखना है धन्यवाद। जैसे यहाँ पर लिखा गया है धन्यवाद, इस प्रकार से लिख दें। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे आप, फिर आप लिखेंगे भवदीय। फिर भवदीय के सीधे देखिए डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। ये जो आपके क्वेश्चन में नाम दिया गया था वही नाम यहाँ पर लिखा गया है, तो आप अपने एग्ज़ाम में वही नाम लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा। आपको अपना स्वयं का नाम या कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना है, केवल प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में सचिन नाम दिया गया था तो यहाँ पर सचिन नाम लिखा गया है, तो आपको भी अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार से लेटर लिखना होगा। तो यहाँ पर यह लेटर कंप्लीट हो गया है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आपके कोई क्वेश्चन या फिर डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो देखिए आप इस क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास आपको इस क्लास को शेयर करना है, या आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी में इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला आइकन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। थैंक यू।